पहुंच के ना कॉल करना मेरे को। हेलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? कैसे क्या हो सकता है? मैं चेकअप कराने गई थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अरे सर डोंट वरी, आपका प्रोजेक्ट आज शाम को रेडी हो जाएगा। देखो, मुझे तुमसे अभी मिलना है, रेस्टोरेंट में आके मिलो। मैं मिलता हूँ ना, ऑफिस के बाद मिलता हूँ। मुझे अभी मिलना है, मतलब अभी मिलना है। ठीक है, आई एम कमिंग। ओके। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बेबी सब ठीक है। वो मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया। मैं बेटा शाम को मिलता हूँ आपसे, ठीक है? बाय बाय। देखो प्रीति, मेरे बहुत अच्छे से याद है हमने सेफ्टी यूज की थी। यार तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? कैसे क्या? जो होना था सो हो गया। और ये सेफ्टी वगैरह ना 100% श्योर नहीं होती सैम। देखो, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। अरे आई एम ऑलरेडी मैरिड यार। सताक्षी को पता चल गया सब कुछ खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? और मुझे लगता है तुम ना किसी और का बच्चा मेरे सर पे डाल रहे हो। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, समझो? तुम्हारी मुसीबत है, खुद देखो। क्या बोला तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो? अरे अपनी तरह समझा है क्या? ये बच्चा ना तुम्हारा ही है। अरे 2 साल से रिलेशनशिप में हम, और तुम शादीशुदा होकर अफेयर चला रहे हो। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तब आई थी जब मैं सिंगल थी। अच्छा ठीक है, कूल डाउन, सॉल्यूशन देखते हैं कुछ। दामाद जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ पापा बोलिए। बेटा दामाद जी कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो निकले हैं। ऑफिस गए हैं, लेकिन वो तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एक लड़की भी साथ में है। रेस्टोरेंट में? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ऑफिस गए हैं, बोल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नहीं नहीं बेटा, मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपको वीडियो बना कर भेजता हूँ। हाँ, आप मुझे फोटो भेज दो। ठीक है। अरे पापा वो बोल के गए थे कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो क्या पता रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हो वो। कई बार ना फॉरेन से क्लाइंट आ जाते हैं तो वो बाहर मीटिंग करते हैं। आप कुछ मत बोलना, मैं बात कर लूंगी ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा। है चुप रहो। हाँ सताक्षी बोलो। मैं ये पूछ रही थी कहाँ पे हो तुम? हाँ मैं बेबी बताया था ना आपको, मीटिंग में हूँ। मीटिंग में हो तो मतलब ऑफिस में हो ना? हाँ ऑफिस में हूँ। मैं ये पूछ रही थी खाना खा लिया तुमने? यार अभी मीटिंग जरूरी है, खाना मैं मीटिंग से फ्री होके खाना खा लूंगा। मैं मिलता हूँ ना रात में तुमसे। ओके बाय बाय। ठीक है, बाय। देखो, बहस करके और लड़के कुछ नहीं होने वाला। कुछ सॉल्यूशन देखो क्या करना है इसका। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले, स्पेशली तुम्हारी वाइफ को, तो तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो। मैं चुपचाप चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो और तुम 20 लाख रुपए मांग रहे हो। पता है 20 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है? जॉब करने वाला लड़का हूँ यार, कहाँ से दूंगा तुम्हें 20 लाख रुपए? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 20 लाख रुपए कितने होते हैं। और वैसे भी मैं इस बच्चे को ना अकेले नहीं पाल सकती। ऐसे भी बच्चे के बहुत खर्चे होते हैं सैम। तो तुम मुझे चुपचाप 20 लाख रुपए दे दो, मैं चली जाऊंगी। वरना मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ सच सच बता दूंगी। देखो, मेरी बीवी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या बोला सैम तुमने? इसे 20 लाख रुपए दोगे? मेरे नाम से तो तुम्हारी जेब से 20,000 भी नहीं निकलते। साक्षी, आज तो तुम मेरी मीटिंग में ही आ गए यार। और ये प्रीति है, ये हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाली है। बस थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था, इसको सब समझा रहा था। कंपनी ज्वाइन करने वाली है या फैमिली ज्वाइन करने वाली है? क्योंकि उसने बोला ना वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने ना सब कुछ सुन लिया है, अब झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। अरे ये झूठ बोल रही है यार, ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मेरा कोई अफेयर नहीं है इसके साथ में। शट अप सैम। कोई लड़की ना इस हद तक नहीं गिर सकती कि अपने बच्चे के बारे में झूठ बोलेगी। वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करी थी, वो सच बोल रही थी। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो तुम्हें बता रही थी। मुझे बस ये जानना है कि ये कब से चल रहा है और कब से तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। हम दोनों ना 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। जब मैंने इसे बताया कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो ये मेरे ही कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगा। तब मैंने इससे पैसे मांगे, वरना मैं ऐसी कोई लड़की नहीं हूँ जो ऐसे पैसे मांगू। साक्षी,
आई वॉज ड्रंक यार, तब मैं थोड़ा इसके क्लोज आ गया। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी और मैं इस गलती को बिल्कुल ठीक कर दूंगा और मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। क्या बोला तुमने? गलती हो गई? सैम, गलती उसे कहते हैं जो एक बार गलती हो जाए और उसे सुधार ली जाए, ना कि 2 साल से तुम रिपीटेड मोड पे मुझे धोखा दिए जा रहे हो। 3 साल हमारी शादी को हुआ है, 2 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बोलते हुए? हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना, फिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुमने ऐसा किया? I just want one chance. धोखे की ना कोई माफी नहीं होती, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, डिवोर्स के पेपर मैं भिजवा दूंगी और आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना। तुम देख लो अपना। जो हुआ ना अच्छा हुआ, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ना यही होना चाहिए। तो मैं भी जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मेरे पास ना खाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए तुम दोनों से उधार मांग रहा हूँ। नहीं तो तुम दोनों को मेरी आदत अच्छे से पता है, हमेशा बिल पे करने में आगे रहा हूँ। प्लीज यारो मेरी मदद कर दो, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्या अब तुम्हारी ये दिन आ गया कि तुम हमसे उधार मांगोगे? लगता है सर ने चाय का बिल भी ना हमसे ही भरवाएगा। एक काम कर, रखो इस कप को, चलते हैं यहाँ से। और आज के बाद ना हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चलो। ये वक्त भी क्या अजीब चीज है। जब तक मेरे पास पैसा था मेरे दोस्त मेरे साथ थे, आज मेरा बुरा वक्त आया मेरे दोस्त ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आप बिस्किट ले लीजिए। मैडम मेरे कप में तो अब चाय भी नहीं है, आप बिस्किट की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिल कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। हम तीनों ने जो चाय पी है उसका बिल पे करने के। चाय नहीं है? 1 मिनट। ये लीजिए चाय और बिस्किट। चाय बिस्किट खा लीजिए। और मैंने नहीं बोला कि आप मुझे इसके पैसे दीजिएगा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जहां मेरे अपने दोस्त मेरा साथ छोड़कर चले गए वहां आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? आप तो खुद गरीब है, चाय की टपरी लाते अपने पापा के साथ, और आप अपना वक्त और चाय क्यों जाया करना चाहते हैं मुझ पर? देखिए साहब, हम पैसों से जरूर गरीब हैं लेकिन दिल से नहीं। मैंने आपकी बातें सुन ली थी, आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है। आप अपने दोस्तों से पैसे मांग रहे थे और उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया और वो चले गए। तो बस जो मेरे पास था मैं आपके लिए ले आई। अब मेरे पास चाय बिस्किट ही है, इसको खा के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप चाय पीजिए ना। वैसे साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मतलब आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतने अच्छे घर से लग रहे हो और इतने अच्छे दोस्त भी थे आपके, तो ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है? मैडम ये वक्त होता है ना, ये वक्त किसी का सगा नहीं होता, बहुत बुरी चीज होती है। मैंने एक फैक्ट्री खड़ी की थी ब्लैंकेट और कंबल्स की। मैंने सोचा था सर्दियाँ आ रही है तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आजकल आपको तो पता है ना, हर कारीगर को बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई और मेरा पूरा 25 लाख का नुकसान हो गया। मैंने जो बैंक से लोन लिया था वो लोन चुकता करने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। मेरे पास गाड़ी और बाइक थी, वो सब मुझे बेचनी पड़ी और अभी भी मेरे ऊपर 7-8 लाख का कर्जा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कर्जा मैं कैसे चुकता करूं। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और मुंह फेर लिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। अब गांव जाने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे लगता है कि अब एक गांव का ही घर है, शायद वो भी बेचना पड़ सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त गुजर ही जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। ये बुरा वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। मैंने तो अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। आप इतने अच्छे दिखते हो, आपने पढ़ाई वगैरह करने की कोशिश नहीं की जो आप ये टपरी चला रहे हो? किसने कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी? मैंने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन पास हूँ मैं। अब आपकी एक कहानी है तो मेरी भी एक कहानी है।
मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पापा और चाचा जी साथ में मिलकर बिजनेस करते थे, लेकिन मेरे पापा बहुत सीधे हैं। उन्होंने चाचा पे पूरा यकीन कर लिया और उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, और इस बात का मेरे चाचू ने फायदा उठा लिया। उन्होंने कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए और मेरे पापा को घर से निकाल दिया। उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। ना हमारे पास रहने के लिए छत थी, ना खाने के लिए कुछ था। और उसी टाइम मेरे मंगेतर ने भी मुझे धोखा दे दिया। उसको जब ये दिखा ना कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसने भी मुंह फेर लिया, जैसे आपके दोस्तों ने फेर लिया। ये दुनिया ना ऐसी ही है, पैसा होता है तो सब पास होते हैं, पैसा नहीं होता तो कोई पास नहीं होता। बट मेरे पापा ने तब भी हार नहीं मारी। मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम कोई छोटा मोटा काम करके इज्जत की 2 रोटी खा लेंगे। तो हमने बस ये टपरी खोल ली। अब हम लोग बस इसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी कहानी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर ये पता चल गया कि जिंदगी में कुछ भी हो, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आज तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा है वो सब कुछ वापस से सही हो जाए। और मैं भगवान से आपके लिए भी दुआ करूंगा कि आपका और आपके फादर का दोनों का काम बेहतर हो जाए और वापस से आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाए। जी अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए। पापा थोड़े से पैसे देना। हाँ ले। आप ये रख लीजिए, इससे ज्यादा तो मेरे पास है नहीं, बट आप ये रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मैडम, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी मुझे 100 रुपए की चाय पिला चुके हैं। प्लीज ये मदद मैं आपसे नहीं ले सकता। आप रख लीजिए ना, आपके पास थोड़े भी पैसे नहीं है, आपके काम आएंगे। और मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जैसा कि आप कह रहे थे आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, तो आप आ जाना ना मेरी टपरी पे चाय पीने और मेरे पैसे भी वापस कर देना। ये दुनिया भी बहुत अजीब है, जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, दूसरी तरफ बेगानी ने मेरी मदद कर दी। शुक्रिया, मैं चलता हूँ।